बंदो गुरुपद कंज, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नररूप हरि। महामोहतम कुंज, जासु वचन रवे कर निकर। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब अपना कीमती समय निकाल के आए हैं यहाँ। और वैसे भी ब्याह शादी का समय है, तो इस समय को देने के लिए हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए आपका बारंबार धन्यवाद। तो आज जो शब्द है कबीर साहब जी का है, ये बात आपको बारंबार बताई गई है कि जब भी हमारे यहाँ सत्संग होता है तो किसी न किसी संत की वाणी पर होता है। संतों ने थ्योरी को जो शास्त्रों में लिखा है, किसी न किसी ने उसको अपने जीवन के प्रैक्टिकल में उतारते हैं, अपने जीवन में प्रैक्टिकल में उतारते हैं वो लोग। और उस प्रैक्टिकल को जो उन्होंने किया होता है वह सहज में ही हमें समझा देते हैं। जैसे संत एक बात से एक बात कहा करते हैं कि एक किसादे सब सदें, सब सादे सब जान। एक किसादे सब सदें, सब सादे सब जान। और जो तू सींचे मूल को, तो फूले फले अघाएं। इस बात से वो ये कहना चाहते हैं कि एक को सादे सब सदें। यदि हम किसी वृक्ष की जड़ में पानी डाल दें तो फिर हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है, सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, हर पत्ते को पानी मिल जाता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक के सादे सब सदे। एक में एक को साध लिया हमने, एक को जान लिया, एक को मान लिया, तो कहते हैं एक को सादे सब सदे और सब सादे सब जान। यदि हम पत्तों पर पानी छिड़कना स्टार्ट कर दें तो ना कोई पत्ता होगा, ना कोई टहनी रहेगी, वह सब खत्म हो जाएगा। क्या होगा? वो सब खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं एक के सादे सब सदें, सब सादे सब जान। और जो तू सींचे मूल को, मूल मन जड़, फूले फले अघाएं। तो संत हमें जो अपना अनुभव देते हैं, बहुत बार हमने समझे और समझाया है ये, और मैं समझता हूं काफी लोग समझ भी गए यहीं से। पर मैं आज एक अपना प्रैक्टिकल रखना चाहता हूं। मैं आज अपना प्रैक्टिकल रखना चाहता हूं। वास्तव में जो प्रैक्टिकल है, मैंने जो अपने इस जीवन में
गुरु महाराज से जुड़ने के बाद जो उन्होंने थ्योरी समझाई, और उन्होंने जैसा बताया कि भाई इस प्रकार से आप अपने आप में शांत हो सकते हैं, आपको इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो सकता है और सभी अज्ञानों का खत्म हो सकता है, संतोष आ सकता है। तो आज मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं उस अनुभव को और कबीर साहब की वाणी के ही माध्यम से, क्योंकि मैंने बताया ना, संत ना अपनी थ्योरी, जो किसी की थ्योरी होती है, क्योंकि ये ज्ञान जो है ये हमें परंपरागत मिलता है, कोई घर में पैदा नहीं करता इसको। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत पीर पैगंबर दार्शनिक आए, उन्होंने उस ज्ञान को गढ़ा शब्दों में, और वो ज्ञान आज तक चला आ रहा है सभी क्षेत्रों में, सभी भाषाओं में, सभी देशों में वही संतों का ज्ञान होता है। एक शब्द है, कबीर साहब अपने मुखारबिंद से अपना अनुभव, वो तो सभी वाणियों में अपना ही अनुभव कहते हैं। जैसे अभी कहा कि जो मन भयो जियत बस नाही, यदि हमारा मन जीते जी बस नहीं हुआ, और ये हमने मान लिया है कि जब हमारा शरीर पूरा हो जाएगा तो हम क्षेत्रीय जो हमारी परिपाटी बनी हुई है, जो पीछे रह जाने वाले हैं, जो कुछ कर देंगे हमारे लिए, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उससे हमारी मुक्ति हो जाएगी, उससे हम स्वर्ग चले जाएंगे, या किए हुए कर्म से नरक चले जाएंगे, या उस सत्य धाम में चले जाएंगे, सत्य लोक चले जाएंगे, जहां से हमें दोबारा फिर वापस नहीं आना पड़ेगा इस सुख और दुख रूपी संसार में। हम लोगों को ये संसार बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि संतों के लिए यह संसार ही नरक है, संतों के लिए यह संसार ही नरक है। क्यों? कि संतों के लिए इस संसार में इस प्रकार विवाद होते हैं उनके पीछे। कई बार आपने देखा कितने संतों को मारा पीटा गया, उनकी झोंपड़ियों में आग लगा दी, बहुत कुछ किया, पर वो टस से मस नहीं हुए। क्यों? कि वो उस विषय को जान गए कि शरीर तो छोड़ना है। मौलाना रूम अपने एक शब्द में कहते हैं, जो उनके गुरु महाराज थे उनके लिए कहते हैं कि जान दी जान दी उन्हीं की तो थी, जान हमने दे दी, कोई ऐसा नहीं किया हमने, जान दी उन्हीं की तो थी। हक तो यह है कि हक अदा न हो सका। जिम्मेवारी तो हमारे ऊपर यह थी कि जो हमें जिम्मेवारी मिली थी, जो हक अदा करने के लिए हम आए थे, गुरु महाराज की शरण में गए थे, वह हक अदा नहीं कर पाए।
जान देते हुए व्यक्ति क्या कह रहा है कि जान दी उन्हीं की तो थी। हम अगर दो पैसे भी कहीं खर्च करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें प्रशंसा चाहते हैं, अपना लगा देते हैं, तेरा लगा देते हैं, मेरा लगा देते हैं। मगर कहने वाले संत क्या कह रहे, जान दी उन्हीं की तो थी। हक तो यह है कि हक अदा न कर सके, तो उनके जीवन में, जीवन काल में ही बड़े विवाद रहते हैं। अब क्या है कि उनकी बात को कोई जानता नहीं है। संत की वाणी अटपटी, झटपट समझे न कोई। संत की वाणी अटपटी, झटपट समझे न कोई, और जो झटपट समझे तो चटपट दर्शन हो। अब हमारी मान्यता यह है कि परमात्मा जब प्रकट होगा तो ऐसा कोई प्रकट होगा जो हाड़ बांस वाला होगा, जो 9 महीने गर्भ में रहा होगा, जो किसी की संतान होगा, जिसका कोई पिता होगा और वो किसी का पिता होगा नहीं। संसार में सर्वोत्तम ज्ञान जो है वो वेद का ज्ञान है। किसी संसार की किसी भी उसमें आप चले जाएं, इस्लाम में चले जाएं तो कहते हैं इस्लाम से पहले 4 आसमानी किताबें मिलती हैं, 4 आसमानी किताब। बाइबल में आप जाएं तो वहां भी मिलती है बात। और बाकी तो जो इब्राहिम रिलीजन है उनके अलावा तो हमारे सारे धर्म है अपने, जैन हो, बुद्ध हो, जो भी है, सिख हो, ये तो सब मानते हैं। उसमें 108 नाम परमात्मा के दर्शाए हैं, 108 नाम परमात्मा के दर्शाए हैं। सच्चिदानंद, परमानंद, दिव्यानंद, अखंडानंद। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, चित्त प्रसन्न हो जाएगा और आनंद की अनुभूति हो जाएगी। दिव्यानंद, वह दिव्य है, वो अखंड है, उसमें से कोई खंड नहीं निकलता, न वो किसी का कोई खंड होता है, तो उसे अखंड आनंद कहा जाता है। संसार में जो कुछ प्राप्त है आपको वह सब आनंद है, मगर वो परम आनंद है, इसलिए उसको परम आनंद कहा गया है।